हेलो गाइस। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट जीत। और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। देखते हैं आपको कैसे पसंद आती है कि नहीं पसंद आती है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ओफ्रा विनफ्री की कहानी। आई होप आप सब ने इनके बारे में पहले सुना होगा। ये काफ़ी बड़ी मीडिया स्टार है। सो ओफ्रा विनफ्री की स्टोरी काफ़ी दर्दनाक और संघर्ष भरी थी। इनका मतलब कि जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनके लिए बहुत मुश्किल था। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और ये अपनी नानी के पास रहती थी। इनकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी गरीबी थी कि इनको आलू की बोरियों से बने हुए कपड़े पहनने पड़ते थे। और काफ़ी गरीब परिवार से थे और जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी इनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे, जिससे कि ओफ्रा को बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो फिर अपने मन को समझा लेती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। पर ऐसा नहीं था। उन्हें 3 साल की उम्र में ही उनकी नानी ने पढ़ना और लिखना सिखा दिया था, जिसकी वजह से वो जब लोगों से बात करती थी तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों से बात करती थी। और लोग उन्हें उपदेशक भी कहते थे। वो इतना अच्छी लोगों से बात करती थी 3 साल की उम्र में। जब ओपरा 6 साल की हुई तो वो अपनी माँ के साथ मिल्वाकी चली गई। मिल्वाकी शहर अपने बाकी रिश्तेदारों के पास में रहने के लिए, ताकि लाइफ और बेटर हो सके, अच्छी हो सके। और अपने दोस्तों के साथ और मतलब फैमिली के साथ वो ग्रो कर सके अच्छी सिटी में। तो वो वहाँ से मूव हो गए। लेकिन उनकी लाइफ और ज़्यादा मुश्किल हो गई सिटी में जाने के बाद। जहाँ की उनकी लाइफ इजी होनी थी वो और ज़्यादा मुश्किल हो गई। और जब वो 9 साल की थी तो उनके ही घर के रिश्तेदारों ने उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सिलसिला 9 से लेके जब ओफरा 13 साल की हो गई, 4 साल तक चला। लोग डेली, उनके रिश्तेदार उनका मतलब कि शोषण करते थे और वो इस तकलीफ से निकल रही थी। वो बहुत परेशान थी। अब आता है जब ओफ्रा हो गई थी 16 साल की। जब वो और बड़ी हुई तो उनको उस मिल्वाकी शहर से निकाल के उनके पिताजी के पास भेज दिया गया, जो कि एक दूसरी सिटी में थे, ताकि वो वहाँ पे और अच्छे से पढ़ लिख सकें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। अब जब वो अपने पिताजी के पास गई, उनके पिताजी की जो लाइफ थी वो काफ़ी डिसिप्लिन थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे चीज़ों को लेके। तो वो क्या करते थे, वो ओपरा को डेली एक टास्क देते थे, लाइक पढ़ने के लिए कि आप ये पढ़ो और फिर इसकी थ्योरी जो है, आपको जो भी समझ में आया वो मुझे एक बुक में लिख के देना। तो ओपरा सेम चीज़ करती थी। हालांकि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन वो करती थी डर के मारे, अपने पिता के डर के मारे वो उनको करना पड़ता था। तो वो एक डेली एक स्टोरी पढ़ती, उसके बारे में जो भी उनको समझ में आता वो अपनी कॉपी पर लिख के और अपने फादर को दिखाती। अब इससे क्या हुआ, इससे ओपरा के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ कि वो कुछ कर सकती है। और कॉन्फिडेंस बढ़ता 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 वो ऐसे प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए और वो मतलब कि एकदम परफेक्ट हो गए अपनी लाइन में। अब जब ओपरा 17 साल की हुई तो उनकी पहली जॉब जो लगी वो एज अ रेडियो जॉकी एक कंपनी में लगी। तो उन्होंने रेडियो जॉकी से अपना जो है सफ़र स्टार्ट किया और काम शुरू किया। अब वो अच्छा खासा रेडियो जॉकी में काम कर रही थी। उन्होंने वहाँ पे 1 साल काम किया। फिर उन्होंने जो है अपने कदम टेलीविज़न की तरफ रखे, लाइक टेलीविज़न में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उनको जॉब मिल भी गई एक अच्छी कंपनी में। अब उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो उस चैनल के मालिक थे, जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने ओपरा को ये कह के निकाल दिया कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो और आप जो है इस लाइन के लिए सूटेबल नहीं हो। तो उनसे वो जो बड़ा शो था, मीडिया का एक बहुत बड़ा शो था, वो उनसे छीन लिया गया और उन्हें एक छोटा सा शो दे दिया गया जो शाम को आता था कि आप ये जो शो है इसको आप हैंडल करो। अब ओपरा
अंदर से तो उदास थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने उसी छोटे शो को कंटिन्यू किया, काम करना स्टार्ट किया। अब जैसे आपको पता है कि ओपरा बचपन से ही बहुत अच्छा बोलती थी, तो उनकी बातों को लेके, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई होती थी, तो लोग उनसे कनेक्ट करने लगे, लाइक उनकी बातों को समझने लगे और उनसे कनेक्ट करने लगे। फिर धीरे 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 2-3 साल में ओपरा इतनी फेमस हो गई कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने पैरों पे खड़ी थी। फिर एक उनको एक न्यू मीडिया चैनल का ऑफ़र आया, जो मतलब कि बिल्कुल लॉस में जा रहा था, ख़त्म हो चुका था, उसकी टीआरपी आ नहीं रही थी, पूरा शो ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने ओपरा को एक चांस देने का सोचा। तो ओपरा उस शो में गई, उसको होस्ट किया, उसमें काम किया और 1 साल के अंदर अंदर उसकी टीआरपी जो है एकदम पूरी हाई कर दी, और वो शो मतलब ज़ीरो से टॉप पे चला गया। और सब मतलब कि ओपरा की जो एंकरिंग के दीवाने हो गए थे। अब ओपरा को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं थी, और ओपरा अपने लाइफ में आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले इस लाइन में अच्छा काम करने के लिए। तो ये थी ओपरा विनफ्री की स्टोरी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। ओपरा ने साबित किया कि आपके अतीत कितना भी खराब हो, आप अपने फ्यूचर को खुद लिख सकते हो। तो इस स्टोरी से मैं तो काफ़ी मोटिवेट हुआ। आई होप आप सब भी हुए होंगे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, सो प्लीज़ गलतियों को माफ़ करें। आई होप आप इस वीडियो को प्यार देंगे, और मैं आगे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।